अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह कोरोना वायरस से मुतल्लिक दुनिया भर से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, इसी तरह के हालात इस वक्त यूएई या दुबई में हैं। और गुज़श्ता 4 दिनों से यूएई में जो कोरोना वायरस के नतीजे में होने वाली हलाकतें हैं वो काफ़ी कम रही हैं। 2 से 3 अफराद रोज़ाना इस वायरस के नतीजे में मौत का शिकार हो रहे हैं, जबकि इससे पहले ये तादाद 8 से 12 तक भी पहुंच चुकी थी। इसी हवाले से यूएई के हुकाम या हुकूमती वज़रा और वहाँ के हुक्मरान उन्होंने मुतअद्दिद इजलास किए, मीटिंग्स की, और गुज़श्ता रोज़ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि अब यूएई ने कोरोना वायरस के बाद की सूरत हाल के हवाले से मुकम्मल हिकमत अमली अपना लिया और इसको नाफज किया जाएगा। इस हवाले से जो अच्छी खबर है वो ये है कि यूएई के जितने बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें दुबई, अबू धाबी और शारजा के एयरपोर्ट शामिल हैं, उनको जिसे पोस्ट कोविड-19 सिनारियो कहते हैं, यानी कोरोना वायरस के बाद के हालात, उनसे निपटने के लिए तैयारियां शुरू करने की हदायत दे दी गई हैं। अब सूरत हाल ये है कि जब कोरोना वायरस की वबा के बाद मामूल की परवाजें शुरू की जाएंगी यूएई से, तो जाहिर है बहुत बड़ी तादाद में आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को हैंडल करना या मुसाफिरों को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। इस हवाले से इस वक्त बड़ी तेजी के साथ दुबई एयरपोर्ट और अबू धाबी एयरपोर्ट पर हिफाजती इक़दामात, इंतजामात के हवाले से काम जारी कर दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि 4 से 6 हफ्ते के दौरान ये तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इंतजामात में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले दुबई के या यूएई के अंदर आने वाले मुसाफिरों या सयाहों के लिए जो इंतजामात या इक़दामात उठाए जा रहे हैं वो ये हैं कि जब कोई भी मुसाफिर जहाज से उतरेगा तो जहाज से उतरने के बाद जो एग्जिट गेट्स होते हैं जहां से आप बाहर निकलते हैं, वहां पर स्कैनर्स लगाए जाएंगे जो कि मुसाफिरों का बुखार चेक करेंगे। उसके बाद आपको डिसइंफेक्ट किया जाएगा, यानी आपके ऊपर एक आप छिड़काव कह लें या भाप कह लें जरासीम कुश केमिकल की, वो की जाएगी। उसके बाद जब आप लाउंजेस में आएंगे या आप इमिग्रेशन काउंटर पर आएंगे तो एक मरतबा फिर आपको स्कैनर्स में से गुजारा जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी मुसाफिर को बुखार की शिकायत है, उसको दूसरे मुसाफिरों से अलग कर दिया जाएगा। याद रहे कि तमाम मुसाफिरों के लिए ये बात जरूरी होगी कि जब वो जहाज में सवार हों या उतरें तो उन्होंने मास्क पहने हुए हों। जहाज के अंदर भी इंतजामात ऐसे किए जा रहे हैं कि हर फ्लाइट से पहले और हर फ्लाइट के बाद जहाज को मुकम्मल तौर पर डिसइंफेक्ट किया जाएगा, चाहे वो जहाज किसी भी एयरलाइन का क्यों ना हो। ये प्रोटोकॉल्स हैं जो मुस्तकबिल में अपनाए जा रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ एयरपोर्ट से जो मुसाफिर दूसरे मुल्कों में जाएंगे उनके लिए भी यही प्रोटोकॉल्स होंगे कि मुसाफिर जब एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल होगा उसके लिए मास्क पहनना जरूरी है। बाज़ सूरतों में दस्ताने या ग्लव्स पहनना जरूरी हैं। जब वो इमिग्रेशन काउंटर से पहले या चेक इन काउंटर पे आएगा उससे पहले उसका बुखार चेक किया जाएगा, स्कैनर से गुजारा जाएगा। जब आप चेक इन काउंटर पर जाएंगे तो एक मुनासिब फासला रखा जाएगा, यानी जिसको 6 फुट का फासला कहते हैं वो आपको रखना होगा। इसके अलावा एक चीज जो मुसाफिरों के लिए लाजमी करार दे दी जाएगी वो ये है कि अब अगर पहले आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना पड़ता था तो अब मुमकिन है कि आपको 4 घंटे पहले, यानी अपनी फ्लाइट से 4 घंटे पहले वहां पर जाना पड़े। अब एक और सूरत हाल का सामना है कि जिस तरह आप सब जानते हैं कि दुबई के एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी ड्यूटी फ्री एरियाज हैं, शॉप्स हैं, उनमें रेस्टोरेंट्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं। उनके हवाले से भी प्रोटोकॉल तय किए जा रहे हैं कि दूर दूर कुर्सियां लगाई जाएं, लोगों का जमघटा ना हो। और जो वहाँ पर सूरत हाल ख़ास तौर पर जो स्टोर्स में जहाँ पर लोग या मुसाफिर या ट्रांजिट में जाने वाले लोग शॉपिंग करते हैं, उन एरियाज को सेफ और सिक्योर किया जाए। और दिन के औकात में, रात के औकात में वक्तन फवक्तन
जो डिसइंफेक्शन की जो कैंपेन है, जो मुहिम है, उसको जारी रखा जाए। वॉशरूम्स को डिसइंफेक्ट किया जाए, वहां पर सैनिटाइजर की जो सहूलत है उसको फराम किया जाएगा, ताकि यूएई में ना तो कोई शख्स कोरोना वायरस लेकर आए और ना कोई शख्स कोरोना वायरस लेकर यूएई से बाहर जाए। इस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये बात कही जा सकती है कि जुलाई के पहले हफ्ते से यूएई के एयरपोर्ट को मामूल की परवाजों के लिए खोला जा सकता है। हो सकता है इन परवाजों में कमी कर दी जाए। अभी हाल ही में जो मेरी एक बुकिंग थी एमिरेट्स एयरलाइन को, उसको तब्दील किया गया है सिर्फ एक दिन के वक्फे से। यानी अगर वो बुकिंग, मिसाल मैं आपको दे रहा हूं कि 10 जून की थी तो उसको 11 जून कर दिया गया है, और जो बुकिंग 18 जून की थी उसको 19 जून कर दिया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि फ्लाइट का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है या हो रहा है। और उसी मुनासबत से जिन लोगों ने पहले से बुकिंग करवा ली है उनको अगले दिन या उससे अगले दिन की बुकिंग या फ्लाइट्स ऑफर की जा रही हैं। ये एक हौसला अफजा बात है, लेकिन इस सारी चीज का इन्हिसार तमाम ममालिक पर है। अगर तमाम ममालिक इस बात पर रजामंद होते हैं कि उनके एयरपोर्ट्स अब मुकम्मल तौर पर हिफाजती इंतजाम और इकदाम के साथ मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए तैयार हैं, तो ही दुनिया में जो फिजाई सफर है वो उसी तरह जारी हो सकता है जिस तरह कोरोना वायरस की वबा फैलने से पहले था। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि शायद अब फिजाई सफर उस तरह ना हो, उस तरह आजादी के साथ ना हो जिस तरह इससे पहले होता था। शायद अब जहाज के अंदर आपको उस तरह एंटरटेन ना किया जाए, उस तरह आपको खाने और मशरूबात पेश ना किए जाएं जो पहले किए जाते थे। उसकी वजह वही कोरोना वायरस और हिफाजती तदाबीर है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।